हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक खौफनाक कहानी से रूबरू कराएंगे। इस कहानी का नाम है इंतकाम। ये कहानी का तीसरा भाग है। दूसरे भाग में हमने देखा था कि शिखर को वो नरपिशाच दिखने लगते हैं। रौनक और अवंतिका उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अब आगे। अगले दिन सुबह शिखर और रौनक उम्मीद और बेचैनी के साथ गांव की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, उनकी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। वहां 4 गांव वाले हाथों में लठ लिए चौकसी कर रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और डर साफ झलक रहा था। चारों तेजी से उनकी ओर बढ़े। उनमें से एक, जिसकी आवाज में कड़वाहट थी, कड़े शब्दों में बोला, साहब, हम आपको गांव में घुसने नहीं देंगे। आप पर नरपिशाचों का साया है और अगर आपने गांव में कदम रखा तो हमारे गांव पर भी आफत आ जाएगी। शिखर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तड़पकर जवाब दिया, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हमें बस माली काका से मिलना है। तभी एक काला मोटा आदमी अपनी मुट्ठी भींचते हुए लठ आगे बढ़ाकर गुर्राया, समझ में नहीं आता क्या? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो यहीं ढेर कर देंगे। रौनक ने हालात बिगड़ते देख बीच में आते हुए नर्म लहजे में कहा, भैया, हम सच में किसी झगड़े के इरादे से नहीं आए। हमें बस माली काका से मिलना है। आप कृपया उन्हें बुला दीजिए, हम उनसे बात करके लौट जाएंगे। पहले वाले आदमी ने कुछ सोचकर सिर हिलाया और इशारे से एक आदमी को माली काका को बुलाने के लिए कहा। वह आदमी अनमने भाव से चला गया। शिखर और रौनक की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ देर बाद धूल भरी राह पर एक झुकी हुई काया दिखी। माली काका किसी सोच में डूबे चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और उदासी की गहरी लकीरें थीं, मानो उन्हें पहले ही आभास हो गया हो कि ये मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं होगी। माली काका चिंतित स्वर में बोले, अरे साहब, आप यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। रौनक ने अधीरता से कहा, काका, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमें इस मुसीबत से बचा सके? माली काका ने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुरानी यादें जहन में उमड़ आई हों। फिर धीरे से बोले, हाँ, एक तांत्रिक है। वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता है। उसने ही नरपिशाचों को अब तक बांध रखा था, शायद वही कुछ कर सके। शिखर ने झट से कहा, तो फिर देर कैसी, हमें अभी उसके पास ले चलिए। माली काका थोड़ी झिझक के बाद उनके साथ चलने को तैयार हो गए। तीनों किसी तरह बाइक पर सवार होकर उस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर सन्नाटा था, बस इंजन की गूंज और शिखर के अंदर उमड़ते तूफान की हल्की हलचल। तांत्रिक से सामना। गांव पहुंचने के बाद वे सीधे उस तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक एक अंधेरे कोठरी में बैठा था। सामने कुछ तंत्र मंत्र की सामग्री रखी थी। जैसे ही उसने शिखर का हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अचानक झटके से हाथ पीछे खींच लिया। उसकी भारी आवाज गूंज उठी, ये क्या कर दिया तूने? तूने एक आदमी को टक्कर मारी थी, वह तड़पता रहा, लेकिन तू वहां से भाग आया। शिखर का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में जैसे एक डरावना सच कौंध गया। माली काका अवाक रह गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? साहब तो कह रहे थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। शिखर बिना कुछ कहे सिर झुकाए बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में आगे कहा, उस घायल आदमी का खून 2 नरपिशाचों ने पी लिया और उसे मार डाला, और अब वे तीनों बदला लेने के लिए तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की तलाश कर रहे हैं। रौनक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह घबराए स्वर में बोला, बाबा, अब क्या किया जा सकता है? जो होना था वह हो गया, हमें किसी भी तरह बचा लो। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन प्लीज हमें इनसे बचा लो। कमरे में सन्नाटा पसर गया। शिखर की सिसकियां, तांत्रिक की गहरी सांसें और जलती हुई दीपक की लौ, सब कुछ किसी भयानक तूफान के आने का संकेत दे रहे थे। तांत्रिक की आंखें लाल हो गईं, उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी।
उसने शिखर की ओर गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करके तुझे बचा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। भूल जा अपने भाई भाभी को, क्योंकि तू उस गाड़ी में नहीं था, इसीलिए तुझे बचाने का एक रास्ता है। मगर अगर तुझे जिंदा रहना है तो उस लड़की को भी भूलना होगा। अगर गलती से भी तू उस रास्ते पर गया तो उन्हें पता लग जाएगा कि तू उसका भाई है, और फिर वे तुझे ही नहीं बल्कि उस लड़की के पूरे परिवार को भी खत्म कर देंगे। ये सुनकर रौनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका प्यार, उसकी जिंदगी, वो लड़की जिसके बिना वो एक पल भी जीने की कल्पना नहीं कर सकता था, उसे कैसे भूल सकता था। उसका दिल रो उठा, गला सूख गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। तांत्रिक ने उसकी हालत देखी, लेकिन उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं आई। उसने सख्त लहजे में आगे कहा, तू उसे कुछ मत बताना, नहीं फोन पर रिश्ता तोड़ना। अगर उसे जरा भी भनक लग गई तो वह तुझसे मिलने जरूर आएगी, और अगर वह यहाँ आई तो समझ ले कि तेरा प्यार ही उसे और उसके परिवार को मौत के मुंह में धकेल देगा। अगर उन्हें बचाना चाहता है तो उनसे हमेशा के लिए दूर हो जा। रौनक के अंदर एक अजीब सा तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रेमिका की हंसी, उसकी मासूम बातें, उसके संग बिताए पल घूमने लगे, और अब उसे हमेशा के लिए उसे खो देना था। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और आखिरी बात कही, अब तुम सब जाओ, मैं तुम्हारे घर पूजा करने आऊंगा। उस पूजा से मैं तुम्हारे घर को बांध दूंगा। घर के अंदर रहोगे तो कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन घर के बाहर एक कदम भी रखा तो कुछ भी हो सकता है। तीनों के दिलों में डर और बेचैनी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर भारी कदमों से वहां से निकल पड़े। बाहर आते ही माली काका ने भर्राए आवाज में कहा, साहब, जैसा बाबा कह रहे हैं वैसा ही कर लो, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं अब तुम्हारे घर नहीं आ सकता और नहीं तुम मुझसे मिलने आना। अगर कोई परेशानी हो तो सीधे तांत्रिक बाबा के पास चले जाना। बस, अब हम यहीं तक थे। माली काका की बातें सुनकर शिखर और रौनक को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। एक ऐसा रास्ता जहां ना पीछे लौट सकते थे, न ही आगे बढ़ सकते थे, बस अंधेरे में खो जाना ही उनकी किस्मत थी। घर आकर शिखर सोफे पर ढह गया। उसकी आंखों में गहरी थकान और बेचैनी थी। अवंतिका ने चिंता भरी निगाहों से उसे देखा और बिना कुछ कहे पानी लाकर उसके सामने रख दिया। शिखर ने गिलास उठाया, धीरे धीरे पानी पिया और बिना एक शब्द कहे अपने कमरे में चला गया। अवंतिका ने बेचैनी से रौनक की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे जिनका जवाब उसे चाहिए था। रौनक ने गहरी सांस ली और भारी दिल से सारी बात बता दी। अवंतिका तेजी से अपने बेडरूम में पहुंची। शिखर आंखें बंद किए लेटा था, लेकिन उसके चेहरे की शिकनें बता रही थीं कि वह अंदर ही अंदर टूट रहा है। अवंतिका की आवाज में दर्द था, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, शिखर, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम घर में ही रहेंगे। क्या पता धीरे धीरे सब संभल जाए। शिखर की आंखों में बेबसी थी। वो कराहते हुए बोला, तुम लोग मेरी बात नहीं मानते, मुझे तो मरना ही है। तुम दोनों शहर मुंबई चले जाओ, मैं जिंदा बचा तो आ जाऊंगा। वहीं अमृता को बुलाकर रौनक की शादी करा देना। वहाँ रहोगे तो कम से कम तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिखर के शब्द सुनकर अवंतिका का कलेजा कांप उठा। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। गहरी सांस लेते हुए वह बोली, एक काम करते हैं, रौनक को भेज देते हैं। वैसे भी तांत्रिक कह रहा था कि वो उसे बचा लेगा। अगर हमें कुछ हो भी गया तो कम से कम रौनक तो बच जाएगा। अमृता को भी समझाकर वहीं भेज देंगे। वे दोनों हमारे चक्कर में क्यों पिसे। हम दोनों साथ रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। शिखर ने बुझी हुई आंखों से अवंतिका को देखा और धीरे से सिर हिलाकर सहमति जता दी। अवंतिका ने उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी राहत देखी तो थोड़ा सुकून महसूस किया। उसने प्यार से कहा, चलो दोपहर हो रही है, खाना खा लेते हैं। मैं खाना लगा रही हूँ, तुम आ जाओ। वहीं रौनक से भी बात कर लेंगे।
कहकर वह किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसके दिल में डर अभी भी चुभ रहा था। उसने खुद को संभालते हुए बाहर लगी डाइनिंग टेबल पर खाना सजाने लगी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। इधर अपने कमरे में पहुंचकर रौनक का दिल जैसे फटने लगा। वह घुट घुट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अपने प्यार को कैसे भूल सकता था। एक तरफ उसके भैया भाभी मौत के मुंह में जा रहे थे और दूसरी ओर उसका प्यार उससे छिन रहा था। उसकी दुनिया ही उजड़ रही थी। वह तकिए में मुंह छिपाए सुबकता जा रहा था, जब अचानक अवंतिका की आवाज ने उसकी तड़प को और बढ़ा दिया। रौनक, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। तुम्हारे भैया भी आ रहे। रौनक का बिल्कुल मन नहीं था खाने का, लेकिन उसे पता था कि अगर वह नहीं खाएगा तो शिखर भी नहीं खाएगा। अपने भैया को इस हाल में देखकर वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता था। भारी मन से उसने हाथ मुंह धोया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, पर उसने खुद को संभाल लिया। कुछ ही देर में शिखर भी वहां आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, मानो वह पहले ही सब कुछ हार चुका हो। अवंतिका ने अपने आंसू छिपाते हुए खुद को व्यस्त कर लिया। वह चुपचाप खाना परोस रही थी, पर उसकी कांपती उंगलियां उसकी घबराहट बयां कर रही थीं। कमरे में गहरा सन्नाटा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस खौफनाक हालात में क्या कहना चाहिए। आखिर रौनक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भैया, क्या सोचा है आपने? अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी मानिए, हम कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर चले जाते हैं। मेरा मतलब है, देश से बाहर, अमेरिका या लंदन, कहीं भी सेटल हो जाते हैं। उसकी आवाज में गुहार थी, एक उम्मीद की शायद इससे कोई रास्ता निकल आए। लेकिन शिखर बस गहरी सांस लेकर रह गया। उसने भारी स्वर में कहा, रौनक, तुमने सुना नहीं? वो हमें कहीं नहीं जाने देंगे। हमारे बचने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन तांत्रिक ने कहा है कि तुम्हें बचाया जा सकता है। मैंने और अवंतिका ने फैसला कर लिया है, तुम मुंबई चले जाओ। वहाँ अमृता को बुला लेना, शादी करके सेटल हो जाना। अगर हम बच गए तो तुम्हारे पास आ जाएंगे, और अगर नहीं बचे तो हमें भूल जाना। शिखर की आवाज भर आ गई थी, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को बहुत कठोर बना लिया था, पर अंदर से वह टूट रहा था। रौनक की आंखों में आंसू भर आए। वह तड़प उठा। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें मजबूती थी। भैया, आप एक बात सुन लीजिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जब आप दोनों नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूँगा? आप जानते हैं, मैंने हमेशा आपको अपने माता पिता की जगह माना है, और माता पिता को छोड़कर कोई कहीं नहीं जाता। उसकी बात सुनकर अवंतिका का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आंखें छल छला उठी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए प्यार भरी मगर दृढ़ आवाज में कहा, रौनक भैया, हम भी तो तुम्हें किसी कष्ट में नहीं देख सकते। इस खानदान का वंश आगे बढ़ाने वाला कोई तो जिंदा रहना चाहिए। प्लीज मेरी बात मानो, जैसा तुम्हारे भैया चाहते हैं वैसा ही करो। क्या पता हम भी बच जाएं, तो तुम्हारे पास आ ही जाएंगे। रात भर तीनों बिस्तर पर लेटे रहे, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। बेचैनी, डर और अनिश्चितता ने उन्हें जकड़ रखा था। सुबह होते होते थोड़ा झपकी लगी, जिससे वे देर से उठे। रौनक ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा उतरा हुआ था, मन भारी था, जैसे कोई बोझ उसे भीतर से तोड़ रहा हो। अवंतिका बेडरूम से बाहर आई और रौनक को यूं बैठा देखकर चौंक गई। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। अरे रौनक, तुम कब जाग गए? आज तो उठने में देर हो गई। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रौनक ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान भी दर्द में डूबी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं भाभी, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है, आपसे कुछ बात करनी थी। अवंतिका उसकी आंखों में झांकते ही समझ गई कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। वो उसके पास बैठ गई और प्यार से बोली, हाँ हाँ रौनक, बोलो क्या बात है। रौनक ने गहरी सांस ली, मानो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हो।
फिर हिचकिचाते हुए कहा, भाभी, मैं अमृता को सब कुछ बता देना चाहता हूँ। अवंतिका का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत उसे बीच में रोकते हुए चिंतित स्वर में कहा, नहीं रौनक, अभी ऐसा मत करना। अगर अमृता को पता चला तो वो हम सब से मिलने आ जाएगी और उसे भी इसी रास्ते से आना होगा। मैंने सुना है कि नरपिशाच बहुत तेजी से इंसानों की गंध सूंघ लेते हैं। अगर उन्हें तुम्हारे और अमृता के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। रौनक का चेहरा दर्द से भर गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने आंसू छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, भाभी, मैं ना आप लोगों को छोड़ सकता हूँ, नहीं अमृता को। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन ये डर मुझे अंदर से खा रहा है। अवंतिका ने उसकी भीगी आंखों को देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने रौनक के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे दिलासा दिया, भैया, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रौनक ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे, दर्द था और एक ना खत्म होने वाली बेचैनी। कुछ ही देर में शिखर भी ड्राइंग रूम में आ गया। उसकी चाल में थकान थी, आंखों में अनकहा दर्द। तीनों ने बिना कुछ बोले नाश्ता करना शुरू किया। माहौल में अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जो उनके अंदर की बेचैनी को और गहरा कर रहा था। तभी शिखर ने चुप्पी तोड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, रौनक, क्या सोचा तुमने? कब जा रहे हो मुंबई? नहीं भैया, जो होगा सब मिलकर सह लेंगे, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसके शब्दों में दर्द भी था और हिम्मत भी। शिखर ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस लेकर नजरें फेर ली। दिन किसी तरह गुजर गया, लेकिन जैसे जैसे रात गिरने लगी, घर का माहौल और भारी होता गया। अंधेरा बढ़ते ही घर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। हर गुजरते पल के साथ घबराहट बढ़ रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। घर में पसरा सन्नाटा एक झटके में टूट गया। रौनक ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। उसके कदम अनायास ही दरवाजे की ओर बढ़ गए। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था, काले कुर्ते और धोती में, चेहरे पर अजीब सा भाव, आंखों में गहरी रहस्यमय चमक। रौनक कुछ कह पाता, इससे पहले ही वह आदमी ठंडी गूंजती हुई आवाज में बोला, मुझे तांत्रिक बाबा ने भेजा है। वे रात को पूजा करने आएंगे। पूजा का सामान एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और सभी नहाकर जमीन पर आसन लगाकर बैठ जाएं। रौनक कुछ पल तक दरवाजे पर ही खड़ा रहा, फिर अंदर आकर घबराहट भरी आवाज में बोला, भाभी, भैया, वो तांत्रिक बाबा का आदमी था, उसने कहा कि पूजा की तैयारी कर लें। अवंतिका ने तुरंत पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसने कांपते हाथों से पूजा का सामान एक जगह रखा। शिखर भी बिना कुछ कहे मदद करने लगा। तीनों ने नहाकर सफेद कपड़े पहने और कमरे में आसन बिछाकर बैठ गए। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन तांत्रिक का कोई अता पता नहीं था। हर बीतते पल के साथ घबराहट बढ़ती जा रही थी। कमरे में जलते दिए की लौ भी अजीब तरीके से कांप रही थी, जैसे हवा में कोई अनदेखी ताकत हो। और फिर अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़म धड़म धड़म। ऐसा लगा जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहा हो। पूरी हवेली कांप उठी। अवंतिका के मुंह से हल्की चीख निकल गई। रौनक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शिखर ने कांपते हाथों से दरवाजे की ओर देखा। कमरे में खौफ फैल गया था। वह आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर की लहर उनके शरीर में दौड़ गई। शिखर ने कांपते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हलक सूखा जा रहा था। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, जल्दी से दरवाजा खोल, मैं हूँ तांत्रिक। शिखर के हाथ और भी कांपने लगे, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के उस पार तांत्रिक खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। माथे से खून बह रहा था, आंखें गहरी और ठंडी थीं। उसके पीछे 2 और लोग खड़े थे, काले कपड़ों में, साए की तरह। तांत्रिक अंदर आते ही दरवाजा तेजी से बंद कर लिया गया। शिखर की नजरें तांत्रिक के माथे पर गईं।
डर और चिंता से उसने पूछा, बाबा आपके माथे से खून क्यों बह रहा है? ये कैसे हुआ? तांत्रिक ने शिखर को घूरते हुए एक अजीब सी मुस्कान दी जिसमें एक भयावहता थी। फिर उसकी आवाज गहरी और डरावनी हो गई। अच्छा, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। शिखर की सांस अटक गई। तभी रौनक और अवंतिका भी वहां आ गए। उनकी आंखों में भी डर साफ नजर आ रहा था। शिखर ने तांत्रिक की आंखों में झांकते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनते ही तांत्रिक और उसके दोनों चेले ठहाके मारकर हंसने लगे। लेकिन ये हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। ये गूंजती हुई, खौफनाक और घर की दीवारों से टकराकर और डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी हवेली उस हंसी से कांप उठी हो। रौनक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डर से कांपते हुए शिखर का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से उसकी ओर इशारा किया। भैया, ये तांत्रिक नहीं है। शिखर और अवंतिका दोनों ने चौंककर तांत्रिक की ओर देखा। तांत्रिक का चेहरा अचानक और भी भयावह हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसकी मुस्कान खींचकर इतनी चौड़ी हो गई कि उसके दांत नुकीले और लंबे नजर आने लगे। उसके दोनों चेले भी अब हंसना बंद करके उनकी ओर घूर रहे थे और उनकी आंखों में अब इंसानियत की कोई झलक नहीं थी। तांत्रिक ने अपनी भयानक आवाज में कहा, हाँ, सही कहा तूने रौनक। मैं वही हूँ जिसे तूने मारा था। मुझसे बचकर कहाँ जाएगा तू? ये सुनते ही शिखर, रौनक और अवंतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके शरीर सुन्न पड़ गए। नरपिशाच। उनके मुंह से बस यही शब्द निकले और तभी उन तीनों के सामने तांत्रिक और उसके चेले अपनी असली रूप में आ गए। उनकी खाल काली और सड़ी हुई थी, आंखें खून से भरी हुई, लंबे नुकीले दांत और बड़े नाखून। उनका शरीर अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे कोई भयंकर जंतु हो। अब डर उनके रग रग में समा चुका था। सामने मौत खड़ी थी, साक्षात नरपिशाच। शिखर का दिल घबराहट से भरा हुआ था। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। आपको मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन इन दोनों को छोड़ दो। ये दोनों बेकसूर हैं। लेकिन तीनों नरपिशाच की आंखों में एक डरावनी चमक थी और वे बिना कुछ बोले खौफनाक ठहाके मारने लगे। तांत्रिक के रूप में खड़ा नरपिशाच अपनी घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, तू तो मेरा शिकार है, लेकिन ये दोनों जो मेरे साथ हैं, इन्हें भी तो खून पीना है। ये सुनकर शिखर का दिल जैसे रुक सा गया। उसकी आंखों में डर और गहरी चिंता का समंदर था। तभी अचानक दरवाजे के नीचे से धुआं उठने लगा। तीनों नरपिशाच अचंभे में थे। पहला बोला, हमें भगाने का उपाय कर रहा है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन फिर वापस आएंगे। ये कहते हुए तीनों नरपिशाच तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर भाग गए, जैसे कुछ पल पहले उनके करीब आया खतरा अब तितर बितर हो गया हो। शिखर, अवंतिका और रौनक तीनों की सांस में राहत की एक हल्की सी लहर दौड़ी, लेकिन उनका डर अभी भी उन्हें पूरी तरह से घेर चुका था। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। तांत्रिक अपने चेले के साथ घर में घुसा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी रहस्य को जानता हो। मैं जैसे ही तेरे घर के सामने आया, मुझे एहसास हो गया कि तुम तीनों पर हमला हो चुका है। तभी मैंने धूनी जलाकर तेरे दरवाजे के बाहर फेंकी, जिससे वे तीनों भाग गए। अवंतिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन राहत और आभार की भावनाएं उनकी आवाज में उभर आई। बाबा, आज आपने हमें बचा लिया, नहीं तो हम मारे जाते। शिखर और रौनक दोनों ही चुप थे। उनके चेहरे पर मृत्यु के करीब होने की छाप साफ दिख रही थी। मौत जैसे उनके सामने से अभी अभी गुजरी हो। तांत्रिक ने उनका हाल देखकर कहा, चिंता मत करो, मैं अभी मंत्रों से इस घर को बांध देता हूँ। फिर इस घर में कोई बुरी शक्ति घुस नहीं पाएगी। चलो पूजा शुरू करते हैं। कुछ ही देर में तांत्रिक ने अपनी पूजा शुरू कर दी। मंत्रों की गूंज कमरे में फैलने लगी। उसकी आवाज में अजीब सी शक्ति थी। बहुत देर तक पूजा करने के बाद उसने हवन की राख को अपने चेले से घर के चारों ओर बिखेर दिया। जाने से पहले तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, मैं अब यहाँ नहीं आऊंगा। तुम लोग जब तक इस घर में हो, सुरक्षित हो। लेकिन अगर किसी काम से बाहर जाओ, तो ये माला ले लो।
एक बार में एक ही आदमी बाहर जाए, वो भी इस माला को पहनकर। तांत्रिक के जाते ही तीनों वहां सोफे पर बैठ गए, जैसे उनके शरीर का सारा बल खत्म हो गया हो। रौनक, जो अभी भी कांप रहा था, घबराए हुए स्वर में बोला, भैया ये तो बहुत भयानक हैं। हम इनसे कब तक बच पाएंगे? शिखर की आवाज में दर्द था, लेकिन एक गहरी समझ भी थी। पहले तो मैं इन सब पर कम विश्वास करता था, लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे मैं जान गया हूँ कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अवंतिका, जो हमेशा शिखर की ताकत बनकर खड़ी रहती थी, इस वक्त खुद अंदर से डर रही थी। उसने हल्के शब्दों में कहा, आप भी बेकार की बातें करते हो, कुछ नहीं होगा आपको। उपाय कर तो रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज में भी एक उलझन और डर था। तीनों एक दूसरे को समझा रहे थे, लेकिन उनके दिलों में गहरी आशंका और डर का समंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे भाई ने उनके दिलों में अपने पंजे गहरे से गाड़ दिए हों। अब आगे क्या होगा, ये हम अगले चौथे भाग में बताएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को भी दबा ले, ताकि अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।